कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मधु नामक राक्षस का वध करके इसी मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था और इस कारण ही भगवान विष्णु को मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप मुझसे आपको इस तरह का बहुत सारे इमेज मिलेंगे देखने को, जिसमें ये अमृत मंथन हो रहा है। एक साइड देवता लोग हैं और दूसरे साइड दैत है, और इस साइड ठीक उसके अपोजिट साइड आप देखिएगा तो रोपवे का बना हुआ इमेज, कैसे लोग ऊपर जाते हैं वो सब यहाँ दिखाया गया है। आप एक दूसरे साइड फिर देखिए, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, जहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर चरण दबा रही हैं और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे बैठे हैं। और अभी फिर मैं आगे जाती हूँ, यहाँ पे एरावत हाथी जो कि अमृत मंथन के दौरान निकला था, और आगे है। अभी मैं आप सभी लोगों को सीढ़ियों के माध्यम से मंदार पर्वत के ऊपर ले जाऊंगी और रास्ते में ही सीता कुंड, आकाश गंगा, शंख कुंड, भगवान नरसिंह का मंदिर और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों को दिखाते हुए मैं आपको ऊपर ले जाऊंगी। तो इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे, उस समय स्वर्ग के देवता इंद्र सहित सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु जी से तीनों लोकों की रक्षा करने की याचना की। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने की युक्ति दी। भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसके पान से सभी देवता अमर हो जाएंगे। कालांतर में क्षीर सागर में वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए थे। भगवान शिव जी ने विष का पान किया तो देवताओं ने अमृत पान किया। इसके बाद दानवों और देवताओं के बीच महासंग्राम हुआ। इस युद्ध में देवताओं की विजय प्राप्त हुई। कालांतर में जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन हुआ है, वह वर्तमान में बिहार राज्य के बांका जिला में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि एक रास्ता रोपवे से जाता है मंदार हिल पे, और दूसरा रास्ता ये सीढ़ियों के माध्यम से है। तो इवनिंग में मैं गई थी रोपवे से, बट अभी मॉर्निंग में मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ। और ये बताइए, आने के लिए सबसे पहले रास्ता जो है ये इधर से रास्ता है, ये दोनों गाछ के बीच में दो जिला है। अच्छा, जिसमें गणेश की प्रतिमा बने, गणेश की प्रतिमा प्रणाम करते हुए तमोगुनी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, जहाँ तक महाविद्या का स्थान, काली भैरवी, छिन्नमस्तिका वगैरह वगैरह, ये तमोगुनी क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग रजोगुण में जाएंगे, तभी सतोगुण ऊपर होता है। त्रिगुणात्मक पर्वत है और यहाँ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों का समावेश है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तमोगुणी क्षेत्र खत्म हुआ और इसके आगे क्या है? रजोगुण। रजोगुण जी, तमोगुणी क्षेत्र में जैसे श्मशान है, हाँ। काली भगवती का जो साधक है, अच्छा। तमोगुणी करने वाले। तमोगुणी क्या होता है? औघरी विद्या होता है, भगवती का उपासना होता है। तमोगुणी मैंने मांस, मदिरा वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे जो पूजा करते होंगे तमोगुणी लोग करते होंगे, हाँ, मांस, मदिरा और देवी का पूजा। हाँ, देवी का पूजा। अब आगे हम लोग चलते ये सर्प का निशान है। ये अब हम लोग रजोगुण में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, और ये सर्प का निशान समुद्र मंथन में, हाँ, जो बासुकी नाग से लपेटा गया था। समुद्र मंथन में जब पहाड़ को बासुकी नाग से लपेटा गया था, वही ये दाग है। यही है दाग, संपूर्ण अब देखिए पर्वत पे। पूरे संपूर्ण पर्वत पे है ये, पूरे चारों ओर से ये आपको नज़ारा दिखेगा।
जिससे इस पर्वत को लपेटा गया था। और यहाँ का क्या इतिहास है? यहाँ का इतिहास रजोगुण में राजा हमारे नरसिंह भगवान हुए। अच्छा पहले ये देखा जाए जो कि मुगल कालीन में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अच्छा, मुगल ये ईटा कालीन- जो है विक्रमशिला में ईटा पाया जाता है, जो पतली पतली ईटा, अच्छा, वो सब ईटा का ये सब है अवशेष है। बहुत ही खास है। और अब पंडित जी बताएंगे इसकी क्या खासियत ये है? ईटा आज का ईटा नहीं है, ये विक्रमशिला में जो ईटा पाया जाता है, पतली पतली ईटा, जिसमें नौनियत कुछ बीमारी नहीं लगता है। अच्छा, पहले जमाने का ईटा है, कीड़ा नहीं लगता कीड़ा है? नहीं लगता है। मीन्स कि इस ईटा में आपको कीड़ा नहीं लगेगा। और ये पुराने जमाने का विक्रमशिला। मतलब पहले विक्रमशिला में जो ईटा पाया जाता है, अच्छा, विक्रमशिला में जो ईटा पाया जाता है वही ईटा है? वही ईटा। ये तरीका है मकान का अच्छा अवशेष, देख रहे हैं आप, ये तरी नीचे नीचे दिखाइए, मंदिर का अवशेष जो निचला भाग है, अच्छा ये सब संपूर्ण पर्वत पे था जो मुसलमानों ने तोड़ा। अच्छा, चलिए। जो मुगल कालीन के समय ही कहा जाता है तोड़ा गया है। इनके 24 गुरु थे, अच्छा इनके 24 गुरु थे। ये मंदिर सब उन्हीं का बना हुआ है अवशेष, अच्छा, ये मंदिर इन्हीं के द्वारा था जब तोड़ा गया सब। अच्छा, ये सब इधर से आइए, चलते जाइए। धार्मिक ग्रंथों में समुद्र मंथन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे, उस समय स्वर्ग के देवता इंद्र सहित सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु जी से तीनों लोकों की रक्षा के लिए याचना की थी और तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन कर जैसा कि आप देख रहे हैं, कहते हैं कि अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ यहीं रुके थे और माता सीता यहीं पे भगवान सूर्य को अर्घ दी थी। इस कारण इसका नाम सीता कुंड पड़ा। आज भी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और सीता कुंड के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करते हैं। ये प्रतिमा आइए, आते प्रवेश कर लिए। अब हम लोग रजोगुण में प्रवेश कर लिए। तमोगुण सतोगुण के बाद ये मराव बुरु की प्रतिमा है जो कि ध्यान मुद्रा में है। ये मंदिर के ही अवशेष है जो कि चट्टान के रूप में आज बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो आगे और भी बहुत रोचक होने वाला है। तो चलिए ऊपर। और चीज पे क्या मंदिर में इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है जो कि उस जमाने की है कि शायद आज लकड़ी पे इसे करना बहुत मुश्किल है। बट ये बहुत सुंदर है और इसे तोड़ा गया था, बट इसके अवशेष आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु के नाभिक प्रदेश से फिर कमल का खिलता हुआ कमल फूल खिला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी को 5 मुंह था, कुछ कारण बस शॉर्ट में समय नहीं है, कुछ कारण बस उनका एक सर काट दिया गया। या चतुर्मुखी ब्रह्मा को 4 मुख बच गया है। वो चीज है ये शांता कारण जो मंत्र हमने सुनाया, इस मंत्र का पूरा भावार्थ उस लक्ष्मी नारायण। चतुर्मास का एक व्रत होता है, भादों से शुरू होता है, जिसमें कहा जाता है कि
भगवान जल शयन हो जाते हैं। तो वो जल शयन की प्रतिमा, वो जो लक्ष्मी नारायण का प्रतिमा नीचे आपने देखा, वो प्रतिमा वहाँ पे है। अब धीरे धीरे निकल रहा है, देवस्थान के बाद वो निकल जाते हैं। क्लियर कहा जाता है कि इसी में जल शयन करते हैं भगवान, और फिर देवस्थान एकादशी जब कार्तिक में होता है जगने का समय, फिर भगवान निकल जाते हैं। अच्छा, यहीं से सोते हैं और फिर यहीं से निकलते हैं। के जिले में स्थित है। भगवान विष्णु के आदेश पर इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात राजा बलि को बताया और कहते हैं कि असुर राज बलि ने देवताओं के राजा इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा बासुकी नाग को नेति बनाया गया। कहते हैं कि बासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ और स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। हिंदू ग्रंथों में इसे हिमालय से भी प्राचीन माना गया है। कुछ जानकार बताते हैं कि धन्वंतरी के पौत्र देवोदास ने भगवान शिव को मनाकर काशी में स्थापित कर दिया था, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन मंदार पर्वत और बासुकी नाग की सहायता से किया गया था, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व, शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे और हलाहल नामक विष को महादेव ने यहाँ पे बनी हुई है और जो कि बहुत सुंदर है देखने में। और भक्तगण यहाँ आते हैं और प्रतिमा में पूजा भी करते हैं, प्रतिमा पे फूल चढ़ाते हैं, जैसा कि वहाँ पे फूल चढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और सामने ही भगवान महादेव, भगवान शंकर का शिवलिंग है यहाँ पे, जो कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे भव्य मंदिर बनने वाला है। तो लाख के श्रद्धालु अभी भी आते हैं और भगवान
शंकर को, शिवलिंग भगवान शंकर को दूध और पुष्प अर्पित करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शंकर से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ मंदिर के अंदर और मैं आपको मंदिर है और कहा जाता है कि काशी से रुष्ट होकर भगवान शंकर यहाँ आए थे और वही मंदिर यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं भक्तगण यहाँ आते हैं और जल पुष्प और दूध से थोड़ा सा पूरे पहाड़ आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ पे ही चारों तरफ भगवान की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ पे शिवलिंग है और लोग यहाँ पे पूजा भी करते हैं यहाँ। और इसके अलावा यहाँ राम भरत गुफा है, आप देख सकते हैं। अगर आप ऊपर आ गए हैं मंदिर, जैन मंदिर में रोपवे से मंगाल में भी आपको चाय, ये देखते स्नैक्स, बिस्किट, नींबू पानी, इनका फ्रूटी, पार्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी अवेलेबल है। और थोड़ी देर में चाय वाला भी आ जाएगा। पहाड़ों पे बनी है और ये नया बनाया हुआ, कंस्ट्रक्शन किया हुआ। तो यहाँ पे दोनों सीढ़ी को जोड़ा गया है। ये पहले का पहाड़ों पे बना हुआ सीढ़ी है और बाद में ये सीढ़ी बनाया गया है जो कि कलरफुल है और ये बिल्कुल पहाड़ पे मिलता है। तो मैं पहाड़ वाले सीढ़ी को नीचे कर रही हूँ। भगवान की प्रतिमा है, पत्थर पे ही बनी हुई है, आप देखिए इसे। और ये पूरे पहाड़ पे आपको दिखेगा इस तरह भगवान विष्णु की प्रतिमा, जहाँ लोग पूजा भी करते हैं जहाँ संभव हो, और नहीं तो दूर से ही प्रणाम करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ये वहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं। जगह जगह पहाड़ों पे इस तरह शिवलिंग बना हुआ है और पुजारी यहाँ पूजा करते हैं या आम पब्लिक भी आकर यहाँ पे पूजा कर सकती है। यहाँ बजरंग बली बने हुए हैं और अभी अभी पंडित जी पूजा करके ऊपर शिवलिंग पे पूजा करने गए हैं और अब मैं नीचे जा रही हूँ। सीढ़ियों, अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से मंदार पर्वत पे जाते हैं तो जगह जगह पे यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है, जहाँ पे अगर आप थक गए तो जाइए ऊपर और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और इस तरह आप थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अपनी चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और यहाँ से आप पहाड़ों का नज़ारा भी ले सकते हैं। ये महादेव का मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पुजारी लोग भी रहते हैं और पूजा करते हैं और वहीं पे रहते भी हैं। तो अगर कोई उस मंदिर में भी महादेव के दर्शन करना चाहे, शिवलिंग पे पूजा करना चाहे तो वहाँ जा सकता है पैदल। शंख कुंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, शंख के आकार का है और इसके बारे में मान्यता यह है कि अमृत मंथन के दौरान जब भगवान शिव शंख के द्वारा विष को अपने गले में धारण किया था और बाद में विष धारण करने के बाद शंख को यहीं पे रख दिए थे और ये बाद में ये शंख कुंड बना, तो ये वही शंख कुंड है। गाय है और बछड़े हैं और ये जो दूध देती हैं उससे भगवान को भोग लगता है। वही यहाँ से आए भगवान नरसिंह भगवान को यही इसी गौशाले के दूध से भोग लगता है खीर का। अच्छा, ये गौशाला है सामने और ये योग आश्रम है, आप देख सकते हैं। और जगह जगह जो भी मंदार पर्वत पे दर्शन करने, जो भी यहाँ पे मंदार पर्वत पे जाना चाहते हैं और पैदल चल के, तो जगह जगह पे यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप पैदल भी आना चाहें तो आराम से आ सकते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए गौशाला और सीता कुंड, शंख कुंड, ये सब आप देखते हुए जा सकते हैं पैदल।
का मौसम हो और बरसात हो रही है तब भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं। बारिश का आनंद भी ले सकते हैं और आप भीगेंगे भी नहीं। और साथ ही बहुत अगर तेज धूप है तो भी आप आ सकते हैं, यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं। मैंने भी झाल मुनी लिया है, ये बहुत टेस्टी है। कि आप देख रहे हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और माता सीता यहीं पे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दी थी और तभी से इस कुंड का नाम सीता कुंड रखा गया है। फोटोग्राफी के लिए ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप रील बना सकते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग कर सकते यहाँ ये मंदार पर्वत है जिसकी पौराणिक महत्वता है। इसी पर्वत से असुर और देवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। इसके कई पौराणिक महत्व हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दैत्य का संहार भी यहीं पर किया था, जिसके कारण वो मधुसूदन कहलाए, जो मंदिर बौसी में स्थित है। यहाँ पर भगवान वासु पूज्य भी आए थे और उनका एक मंदिर पर्वत पर है जहाँ उनके अनुयायी लोग देश के विभिन्न जगहों से आते हैं। बिहार पर्यटन यहाँ पर रोपवे, गेस्ट हाउस एवं अन्य पर्यटकीय सुविधा का विस्तार किया है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सुविधाएं होती है। यहाँ पर सफा धर्म भी है, जहाँ की देश से कई लोग आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देवघर है और यहाँ पर रेलगाड़ी की भी सुविधाएं हैं। यहाँ आप पटना से डायरेक्ट ट्रेन है, आप देवघर से पटना से रोड यात्रा भी कर सकते हैं, सड़क मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए पर्यटन विभाग ने अपना गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ अतिथि मंदार अतिथि गृह है, जहाँ पर कि आप आकर के बुकिंग करा सकते हैं या प्रबंधक से वार्तालाप करके मुख्यालय से नंबर प्राप्त करके भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रुकने के लिए मंदार आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं, प्लस वहाँ पर यहाँ के लोकल आर्ट को भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बौसी प्रखंड है, जो कि यहाँ का स्थानीय मार्केट है और वहाँ पर कई आवासीय होटल है, जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं एवं वहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए, बिहार पर्यटन आपका हर तरह से स्वागत करता है। यहाँ ठहरने के लिए बिहार टूरिज्म की ओर से बहुत ही अच्छे गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत है और मंदिर का शैडो लाइट वो पानी में देख सकते हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 2 मंदिर है, एक पानी के अंदर और दूसरा पानी के ऊपर। तो इसकी खूबसूरती को बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं मॉर्निंग में मंदिर के अंदर दर्शन कराने आपको ले जाऊंगी, अभी चूँकि मंदिर बंद है। और ये लाइटिंग देखिए, और ऊपर ये मंदार जो दिख रहा है ऊपर है, सोलर लाइट से ये लाइट है और जो कि बहुत ही सुंदर है। और काफ़ी सर्दी है यहाँ, बट फिर भी मुझे नरसिंह भगवान मंदिर सा लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये स्थान ऐसा है, विश्व विख्यात श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आई है कि इसी मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर आरूढ़ कर क्षीर सागर का यहाँ पे था। क्षीर माने जल को भी कहा जाता है, क्षीर दूध को भी कहा जाता है। 7 समुद्र का उल्लेख है, जिसमें कि एक सागर का मंथन यहाँ पे हुआ, क्षीर सागर का, जिसमें स्कंद पुराण में आया वर्णन कि 1 करोड़ दानव
और 1 करोड़ देव मिलके मंथन किए। मंथन एक बार नहीं अनेक बार हुआ। पहले विष निकला इत्यादि श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विखवाज, ये 14 रत्न हुआ। मंदराचल पर्वत का एक श्लोक स्कंद पुराण में भी आई है कि न मंदार समा तीर्थम न च गंगा समा नदी न च विष्णु परो देवो न अक्षर प्रणवात पर। ऐसा पर्वत विश्व में कहीं नहीं जो 600 फीट का चट्टान एक ही पत्थर का हो। ये पर्वत त्रिगुणात्मक है। देवी भागवत में वर्णन आया है कि पार्वती जी दक्ष प्रजापति के जग में जलने के बाद उनका अंग एक यहाँ भी गिरा। देवी भागवत मंदारो कामचारिणो, ऐसा है। दुर्गा सप्तशती चंडी में उल्लेख आया है कि पहला अध्याय में विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतु मधु कैटभो। देवासुर संग्राम के बाद भगवान विष्णु यहाँ पे शयन कर रहे थे, उनके दोनों कान के मैल से मधु कैटभ देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद मलयुद्ध हुई, 10,000 वर्ष तक मलयुद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद भी परास्त नहीं कर पाए। फिर भगवान विष्णु भगवती की आराधना की, उसका वध किया गया। ये पर्वत त्रिगुणात्मक है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुणात्मक पर्वत है। यहाँ पे जैन धर्म अवलंबी बहुत सारे साधक लोग भी यहाँ पे आए, जैसे श्यामाचरण लाहिरी महाशय अपने शिष्य भूपेंद्रनाथ सान्याल को इसी पर्वत पे दर्शन दिए, और बहुत सारे संत, बहुत सारे साधक सब आते जाते रहते हैं, जो आदमी के परेख में, आदमी के नज़र में नहीं आते। ये वो मंदराचल पर्वत है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रीमान टी लाल दास जी DM साहब थे, उनके द्वारा ये कल्पना की गई। ये मंदिर अष्टकमल मंदिर वास्तविक नाम है। कहा जाता है, बोलते थे वो कि कमल खिलता हुआ पे मंदिर बने, लेकिन समय कम था इसलिए वो नहीं कर पाए। उनको स्थापना ये किया लक्ष्मी नारायण। ये रूप जो है लक्ष्मी नारायण का, ये क्षीर सागर का ही रूप है। और ये पाफरनी तालाब, इसमें मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो लोग स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा धारणा है, ऐसा विश्वास है। अभी भी लोग चर्म रोग से पीड़ित लोग आके स्नान करते हैं, वंश के लिए आके स्नान करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। ये राजा चौल वंश से संबंधित किसी राजा का है जिन्हें कुष्ठ था और वो स्नान किए, उनका चर्म रोग से मुक्ति हुआ। ये वो मंदराचल पर्वत है जिसके सन्निकट हम लोग हैं। और ये पर्वत जब समुद्र में दिया गया तो भगवान विष्णु कच्छप अवतार, उसके पीठ पर मंदराचल, हम लोग अभी भगवान विष्णु के पीठ पे अवस्थित हैं। जैसे काशी को कहा जाता है त्रिशूल पे है, उस तरह ये मंदराचल पर्वत भगवान विष्णु के पीठ पे है। इसलिए मंदराचल पर्वत का बहुत वर्णन है, बहुत सब शास्त्रों में भी वर्णन है, ऐसी बात नहीं। बांका के बौसी में ही मंदार पर्वत के तराई में अवस्थित पवित्र पापहरणी सरोवर के मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसका निर्माण देव उत्थान एकादशी के दिन 2001 में किया गया था। देख सकते हैं यहीं पे भगवान लक्ष्मी नारायण का भोग बन रहा है और यहाँ लकड़ी पे दाल चढ़ा हुआ है, भगवान का भोग है, दाल चढ़ा हुआ है और सब्जी अभी काटा जा रहा है। तो थोड़ी देर में भोग बनकर तैयार होगा और 12 बजे, हाँ 12 बजे भगवान को भोग लगता है दाल चावल सब्जी का। हिंदू धर्म के साथ साथ सफा धर्म के श्रद्धालु प्रकृति की यहीं पे वंदना करते हैं और ये वनवासी कई दशकों से मंदार पर्वत की वंदना कर रहे हैं। पापहरणी में डुबकी लगाने के बाद वनवासी भक्त अपने अपने जन गुरु के साथ विभिन्न टोलियों में बैठकर अपने कर्मकांड को करते हैं। न्यू हाउसिंग मॉडल एप्लीकेशन से हूँ। बच्चों लोगों को
टूर के लिए एजुकेशन के लिए आया हूँ यहाँ ये फर्स्ट ईयर के लिए और बच्चों लोग पहली बार आया हूँ और ये अच्छा लग रहा है हम लोगों को बच्चों लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और भ्रमण का जो ऊपर है वहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चों लोग जी यूपी से गए थे हम लोग और अच्छा लगा We are enjoying here.